जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा का और मेरा तथा ब्रह्मा विष्णु में तीनों गुणों का, देवताओं का, जब तुझे सही ज्ञान हो जाएगा उसमें तेरी बुद्धि, तेरी आस्था ऐसे हो जाएगी जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर और फिर छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है ऐसी तेरी भावना आप ही रह जाएगी। अब देखो कितना अनमोल उदाहरण दे दिया भगवान ने एक ही शब्द में कि जब तुझे सही ज्ञान हो जाएगा उसमें तेरी, जब तुझे पूरा बड़ा लंबा चौड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ा तालाब, बड़ी लेक, झील जिसका पानी कभी समाप्त ना हुआ है, यानी इनमें गर्मियों में भी समाप्त ना हुआ है, और पहले आप किसी एक छोटे से जलाशय का आश्रय लिए हुए थे और वो गर्मियों में सूखने की संभावना होती थी यदि बारिश ना होता है, तो ऐसे फिर तो आपको वो जलाशय मिल जाएगा बड़े वाला, तो आपकी आस्था जैसे उस छोटे जलाशय में रह जाएगी, उसमें अनादर नहीं रहेगा पर इतना रहेगा कि अब तक मौज होगी, अब तो कभी चिंता का विषय नहीं रहा, बारिश ना होगी तो भी काम चल जाएगा, और पहले बहुत चिंता रहती थी कि ये तो सूख जाएगा, अधूरा है। अब इस प्रकार कहता है कि वो भी अनादरणीय नहीं है छोटा जलाशय, लेकिन फिर ये श्रद्धा आपकी इतनी नहीं रहेगी जो फिर उसमें हो जाएगी। ऐसे जब पूर्ण परमात्मा का तुझे ज्ञान हो जाएगा अर्जुन, फिर तेरी मुझे समझ लेगा और फिर सभी प्राणियों को समझेगा और फिर तू यहाँ से उसकी तरफ लग जाएगा, स्वतः ही कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा भाव है गीता जी में, इस पवित्र शास्त्र गीता में इस अनमोल वचन लिख रखे भगवान ने, कमाल कर रखा है, लेकिन समझने बिना कमी रही। अब कई भक्तात्मा नाम देते हैं राधे राधे श्याम राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, टूटन न हो जाए सारे दिन। बूढ़ी आत्माओं सही मंत्र दो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताओ, विधिवत साधना कराओ। ये तो मीठी गोलियां, स्वीट टेबलेट्स, और ये बूढ़ी आत्मा इस रंग में तो पहले रंगी हुई है, इनसे तो इनको हटाकर सत मार्ग पर लगाना, जैसे श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के अंदर ब्रजवासियों से कहा था कि इस इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र तो देवताओं का राजा है, और उसको ये छोटी पूजाओं से हटा करके उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया था। इंद्र इस बात से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर के और सारे ब्रज को डुबोना चाहता था, जोर की बारिश कर दी मूसलाधार। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, ये गिरिराज उठा लिया छोटी उंगली पे, और सारा इंद्र बरस लिया, सारे बादल खारिज समाप्त हो गए, और उसके ब्रज क्षेत्र में कितना छींट भी ना लगी। तब आके पैर पकड़े इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के, और क्षमा याचना की, प्रभु मुझे मालूम नहीं था। जब श्री कृष्ण ने कहा कि नादान तू क्या देगा इनको, कि उनका जीवन व्यर्थ करवावे, अपने स्वार्थ के लिए तू और इनको सत भक्ति करने दे, और जहाज के बाद मत ऐसी गुस्ताखी करना। दोनों कान पकड़ के हाथ जोड़ के गया इंद्र, और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने यही अनजान साधनाएं छुड़वाई थी। गीता जी के में कहते हैं कि गीता जी में लिखा है कि जो जैसी भक्ति कर रहा है ना, अपने उस पूजा को छोड़ियो मत, अपने धर्म को छोड़ना नहीं, चाहे कोई कैसी भी कर रहा हो, और दूसरे का धर्म नहीं स्वीकार करना चाहिए, जबकि उसका सीधा अर्थ बना है कि अपना जो अब गीता जी का ये श्लोक की आड़ लेते हैं वो नादान संत, कहते हैं भगवान ने लिखा है गीता में कि कोई कैसी भक्ति करो, अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, और दूसरे का धर्म तो भय देने वाला होता, अपने शास्त्र यानी घटिया साधना को त्यागियो मत। चाहे कोई व्रत रखता है, श्राद्ध निकाल ले, पितर पूजा है, चाहे मंदिर जावे, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे व्रत रख रहा है, उनको मत त्यागना। अपने दूसरों के अच्छे दूसरे की बढ़िया भक्ति को देखकर अपनी नहीं त्यागना घटिया को। ये कोई बात हुई?
ऐसा तो कोई नादान से नादान भी नहीं कह सकता। अगर यही कहना था कि जो जैसी भक्ति कर रहा तो करते रहो, तो भगवान ने इसे निर्मल शास्त्र के करने की क्या आवश्यकता पड़ती। उन्होंने तो इसके विपरीत कहा कि जो तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर नीचे की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव के और मूर्ख मूड, ये साथ में जाएगा। पहले यही देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता, इनका टीका किया। गीता तो ये ओरिजिनल है वही। अब पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, उसके बाद 7वां अध्याय दिखाऊंगा जब अच्छा जचेगा। अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर 34 देखो, 35, ये 35 देखो। इसका यहां देखो संस्कृत को, श्रेयान स्वधर्म, श्रेयान स्वधर्म अपना, तो इसका ये बनना चाहिए था कि अपना जो धर्म, जो अच्छा गुण, अच्छे गुण वाला, कहते हैं श्रेयान स्वधर्म वी गुण है पर धर्मात् सबनुतिष्ठात तात, सबनुतिष्ठात। अब देखो, श्रेयान स्वधर्म वी गुण है पर धर्मात् सबनुतिष्ठात, इसका अर्थ होता है सब उत्तिष्ठात। उत्तिष्ठात का होता है सुनियोजित, अच्छी तरह उत्तिष्ठात माने बहुत अच्छी तरह सुनियोजित किया हुआ। श्रेयान स्वधर्म, अपना धर्म यानी शास्त्र अनुकूल साधना गुरु द्वारा बताई, गुरुदेव द्वारा बताई गई, वो श्रेयान है, वो बहुत अच्छी है। वी गुण घटिया, गुण रहित, जिसमें कोई भी गुण नहीं, शास्त्र विरुद्ध साधना जो करते हैं, गलत नामों का जाप करते हैं, तीर्थ व्रत भ्रमण आदि करते हैं, वो परधर्मात्, दूसरों के अच्छे सुंदर लगने वाला, जैसे बहुत अच्छे गाने भी, बहुत अच्छे बजाने भी, सारा लग रहा है, अच्छे उनका बैठने उठने का तरीका भी है, पर है विगुण। विगुण माने शास्त्र रहित, घटिया साधना, दूसरे की घटिया साधना जे कितनी अच्छी हो, अपनी शास्त्र अनुकूल साधना अच्छे, श्रेयान माने उत्तम है, स्वधर्माय, स्वधर्म अपना जो धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना अच्छी है, दूसरों की गुण रहित साधना चाहे वह कितनी बढ़िया दिखे। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में, अपने धार्मिक भजन को करते हुए मर जाना धीरे धीरे, यानी चाहिए उसी में प्राण आखिरी सांस तक उसी में लगे रहना अच्छा है। पर धर्म है भयावह, अब दूसरों का धर्म जो है वो भय देने वाला होता है। कौन सा कि आपके मन में आएगी कहीं में, ये तो इतने व्यक्ति लाखों की संख्या में जाते हैं और कहीं मैं गलत ना कर रहा हूं, ऐसे भयभीत मत होना, विश्वास रखना अपने गीता पर। और ये क्या कहते हैं, इसका अनुवाद देखिएगा, सब अनुतिष्ठा, सब अनुसिष्ठात, सब नुसिष्ठात, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए। उत्तिष्ठात का अर्थ होता है बहुत अच्छी तरह, सब अनुतिष्ठात, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, धर्मात, दूसरों के धर्म से है। कितना कमाल कर दिया, सारा भाव बदल दिया, सारा ही समाज यहाँ से गुमराह हो गया। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से, गुण रहित अपना धर्म उत्तम है। गुण रहित, गुण रहित का क्या मतलब है, जो कति जिसमें कोई भी लाभ ना हो। और फिर देखो, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ऐसे ही फिर अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर, ये देखिएगा 46 में, 47 में देखो, श्रेयान स्वधर्म वी गुण है पर धर्मात्, वो ज्यों कहते हो सबनुत्थात। ये आगे क्या लिखा, स्वभाव नियतम, यहां देखना, स्वभाव नियतम, नियतम कर्म कुर्वन् न अप्रोन्ति किल्बिषम, किल्बिष होते हैं पाप कर्म नहीं लगते, किनको, जो
नियमित काम कर, जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं उनको पाप नहीं लगते, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, श्रेयान सौधर्म है, अपना ये शास्त्र अनुकूल साधना बहुत अच्छी है। विगुण पर धर्मात, ये सब अनुशिष्टतात, ये दूसरे की अच्छे सुनियोजित अच्छा दिखने वाला पर गुण रहित शास्त्र विरुद्ध वो उन धर्म थे, उस पूजा तथा अपनी धार्मिक पूजा इस बिल्कुल नियमानुसार करने वाली बहुत अच्छी है, उसको पाप नहीं लगते। और जो ऐसा नहीं करते उनको पाप लगते हैं, गलत साधना करे। इन्होंने उल्टी कर दी। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, देखो सब अनुशिष्टतात, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए पर धर्मा, दूसरों के धर्म से गुण रहित, अपना गुण रहित, गुण रहित भी अपना श्रेष्ठ, अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत, अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव नियतम, स्वभाव से नियत किए हुए, क्या लिखा है, कर्म यानी स्व धर्म रूप कर्मों को करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बना है, यहाँ देखिएगा वापस, ये श्लोक नंबर 46 देखिए नीचे, ये 47 है, वही 18 नंबर अध्याय का। इसका सीधा अर्थ बना है, श्रेयान सौधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल साधना बहुत अच्छी है। विगुण घटिया पर धर्मात, जो दूसरों की धार्मिक पूजाएं हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, और वो चाहे कितनी ही सब नुष्तात हो, सब नुष्तात का अर्थ होता है बहुत अच्छी, सुनियोजित, बहुत बढ़िया दिखने वाली। अब क्या लिखा कि स्वभाव नियतम, स्वभाव माने अपनी मर्जी से नियत करके, यानी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके, अपने हिसाब से जो कोई व्रत करता है, कोई किस कैसा मंत्र दे रहा है, कहते हैं वो ऐसे मत करो। न कुर्वन कर्म, वो ऐसे अपने मर्जी से स्वभाव से नियत करके, निश्चय करके कोई कर्म मत करो। आपनोति किल्वसम, उससे तुम प्राप्त को प्राप्त होगे, इसका सीधा अर्थ बने। और इन्होंने उल्टा कर दिया कि अपना जो अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए है, दूसरों के गुण रहित, दूसरों के धर्म से गुण रहित, अपना लिखिए गुण रहित घटिया भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए, स्वभाव से मैंने अपनी मर्जी से कोई भी पूजा कर रहा है, स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ है कि वो पाप को प्राप्त होते हैं जो अपनी मर्जी का अपने स्वभाव से नियतम, अपनी मर्जी के आचरण करने वाले हैं, वो तो पाप को प्राप्त होते हैं। दूसरों की घटिया साधना को देखकर अपनी, उनसे तो शास्त्र अनुकूल विरुद्ध साधना से अपनी शास्त्र अनुकूल साधना, वो धार्मिक कर्म बहुत अच्छे हैं। और स्वभाव नियतम, अपनी मर्जी से कोई भी कर रहे हो, न कुर्वन कर्म, ऐसे कर्म मत करो, धार्मिक कर्म ना करो अपनी मर्जी तय। आपनोति किल्वसम, किल्वस का अर्थ होता है तुम्हें पाप लग जाएंगे। अगर ऐसा ही लिखना था भगवान ने कि मनमर्जी से कुछ भी करो, फिर गीता जी की क्या आवश्यकता पड़ी बोलने की। अब देखो भक्तात्मा, यहां से ये सारा भक्त समाज इन अनजान संतों के ट्रांसलेशन है और सारी भक्ति मोड़ खागी। संस्कृत किसी को आवे नहीं थी, हिंदी का अनुवाद जैसा भी मिल गया हमारे समाज में, हजारों सैकड़ों वर्षों से इसी को लगे हुए हैं। कहते हैं गीता जी में लिखा है कोई कैसी भक्ति करो, उसको अपने मन मर्जी से करते रहो, दूसरों के अच्छे गुण विगुण, अपनी तो विगुण घटिया करते रहना, दूसरे की अच्छी मत स्वीकार करना जो शास्त्र अनुकूल हो। कोई बात लिखा ऐसा है कि अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को जो बिल्कुल सही है शास्त्र अनुकूल, उसको मत त्यागना दूसरों की घटिया ने देख कर। इन अनजान टीकाकारों ने सारे भक्त समाज को गलत दिशा दे दी, अनर्थ कर दिया। अगर ऐसा ही लिखना था भगवान ने तो फिर यहाँ क्यों, क्या जरूरत थी लिखने की इस 16वें अध्याय के अंदर कि अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है।
अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर देखिए 23 और 24। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुख को। बताओ, यह घटिया साधना करने वाले को तो कोई भी लाभ कोई न विगुण को। और इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य अवस्था में कर्मों के कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य के काम शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं। अब बताओ, अगर ऐसा नहीं लिखना था, भगवान ने ऐसा ही 2 बातें लिख देनी थी तो बस 1 लाइन लिख देते और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती गीता जी की, और कह देते कि जो कर रहा है से करते रहो बस। तो यहाँ ये बात बिगड़ी हुई है। अब ये सच्चाई कड़वी अवश्य लगेगी, एक बार लगेगी, लेकिन आजीवन सुख होगा। अब अगर ऐसा ही करना था भगवान ने तो गीता के 7वें अध्याय के अंदर पूरा प्रमाण दिया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा ये जीव उलझा हुआ है, क्योंकि उल्टी साधना कर रहे हो तुम, उल्टा पौधा लगा रखा है। तो इसलिए ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, जब छुटकारा होगा। अब प्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। धर्मदास जी को कबीर साहब बता रहे हैं कि तुम जो पूजा कर रहे हो ये काल की है। कबीर साहब ने एकदम कहा उसको कि तुम व्रत करते हो और ये व्रत करते करते प्राणी मर जाते हैं, इनको कोई लाभ नहीं हो पाता। और गीता जी में मना किया हुआ है कि 8वें अध्याय के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में ये व्रत ठीक नहीं। धर्मदास जी कहता है कि मैं शालिग्राम की पूजा करता हूँ और शिवलिंग की पूजा करता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि मूर्ति में भगवान नहीं है। धर्मदास, मूर्ति तो एक इशारा करती है उस चीज कोई, जैसे हमारे पास सेब की मूर्ति है, ये सेब रखा है, ये प्लास्टिक का है बिल्कुल, और ये दिखाई दे रहा है तो एकदम ऐसा लगे जैसे ये प्राप्त करने दिल करे, इसको खाने को जी चाहे। तो ये कैसे मिले? ये तो मूर्ति केवल एक सेंटिमेंटल का काम करती है, प्रेरणा करती है कि यह बहुत अच्छी चीज है। सेब देखते हैं दिल करे जैसे सेब खा लूं, पर इसमें वो सेब वाले गुण तो को नहीं है। ऐसे ही प्रभु की मूर्ति, चाहे आप किसी भी प्रभु की उपासना कर रहे हो, वैसे तो उपासना पता चल जाएगा समाज भगत समाज को कि कौन सी करनी है, फिर भी ये मूर्ति जो है प्रतीक है, केवल याद दिला उसके गुणों को। लेकिन मूर्ति पर ही तिलक लगाना, मूर्ति को लगे रहना, फिर ये काहे की पूजा हुई? ये पूजा नहीं करनी मूर्ति की। मूर्ति रखनी अवश्य अपने घर पर, अपने इष्ट की, गुरुदेव की, उनको देखते उनके गुणों का ज्ञान आवे और याद आवर, फिर उसको भजन करने को दिल करे। ऐसे ये मूर्ति बिल्कुल नकारा नहीं है, लेकिन पूजा गलत है, आदरणीय है, पूजनीय मूर्ति नहीं है। तो धर्मदास जी से कहा, धर्मदास यदि मूर्ति में प्रभु है, आप, धर्मदास जी कहता मैं सुबह सुबह 5 मंदिरों में गया हूँ और फिर आके स्नान किया, फिर ये पूजा प्रारंभ की मैंने। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जी एक बात बताओ, आप एक कूप पर गए, कूप माने वेल, कुआ, और किस लिए गए? पानी पीने के लिए। यदि उस प्रथम कुएं में पानी मिल जाए, क्या दूसरे कुएं पर जाओगे आप? धर्मदास कहने लगा, नहीं जी, दूसरे पर कौन जावा भगत जी? फिर आप तभी दूसरे कुएं पर जाओगे जब पहले कुएं पर पानी नहीं मिला, फिर तीसरे पर जाओगे, फिर चौथे पर जाओगे, फिर 5वें पर जाओगे, क्योंकि आपको प्यास है। ऐसे ही आप जब प्रथम कुएं पर गए उसमें पानी नहीं था, प्रथम मंदिर में गए उसमें भगवान नहीं था, इसलिए आपने दूसरे में जाना पड़ा, और ऐसे ही आप 500 में घूमकर खाली आ गए, आपकी प्यास नहीं बुझी। नहीं तो फिर क्या जरूरत थी ये कर्म कांड करने की, क्या जरूरत थी गीता के पाठ करने की? जो भगवान आपका उसमें होता तो जरूर आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे ही प्रभु मिलेगा, जैसे हम बताएंगे, और शरीर के अंदर आपको उसके दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे, प्रकाश प्रकोश नहीं। प्रकाश जैसे बल्लभ है, प्रकाश बल्लभ का होया तो बल्लभ आकार है, प्रकाश निराकार हुआ। ऐसे अभी तक ना तो व्याख्या ढंग से प्राप्त हुई हमें, कैसा भगवान प्रकाश है तो उसका प्रभु का है, प्रभु आकार है। वेद बतावे
पवित्र वेद बतावे और पवित्र बाइबल बतावे और पवित्र कुरान शरीफ बतावे। और कबीर परमेश्वर के गुण स्वयं आकर के उन्होंने बताए और उनके आंखों देखे संत बतावे। जैसे अभी आपने रामानंद जी का प्रकरण सुना था और अब धर्मदास जी बतावेगा जब ये आंखों देखेगा कि ये कबीर परमेश्वर जुल्हा काशी वाला यही भगवान है। तो धर्मदास जी ने बड़ी बात महसूस हुई और सोचने लगे कि ये तो नास्तिक टकरा गया सुबह सुबह, इससे तो हाथ जोड़ लो बढ़िया रहे। कहने लगे महाराज जी आप तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको ज्ञान ही नहीं, धर्मदास कहता है कबीर परमेश्वर ने, और आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप तो नास्तिकता की बात सुबह सुबह कर रहे हो। तो कबीर साहब एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनके सामने से दिखाई नहीं दिया धर्मदास को, और धर्मदास ने देखा कि ये महात्मा कहाँ गया ये भगत जी, एकदम ऐसे भौचक्का रह जाते हैं और मन में सोचते हैं ये जरूर कोई देव पुरुष था और तूने गलती कर दी। देखो बात तो बहुत सच बता रहे थे, पर मेरा जो पुराना ज्ञान था ये मुझे स्वीकार नहीं होने दे रहा था। बहुत दुख पाया कि ये मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और सुननी चाहिए थी इनसे बातें, और सुननी चाहिए थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन धर्मदास जी ने इसी प्रकार अपना वो एक स्थान मड प्लास्टर किया, यानी लीपा, उसको लिपाई की गाय के गोबर और मिट्टी मिलाकर, और उसके ऊपर अपना पहले पूजा पाठ की, पूजा पाठ करके फिर रोटी बनाने लग गया। एक चूल्हा डाल के और चूल्हे में लकड़ी लगा दी, एक मोटी लकड़ी थी, बीच में थोथी थी, होलो थी वह, और उसके साथ कुछ सहयोगी लकड़ी लगा रखी थी और अपना खाना बनाने लगा। अब खाना बनाते बनाते जब खाना बिल्कुल तैयार हो गया, भोजन, लकड़ी जलते जलते चूल्हे के उसका एंड, लास्ट जो एंड था, पिछला हिस्सा, और चूल्हे के पास पहुंच गया, और उसमें देखा धर्मदास जी ने कि उसके अंदर से चींटियां निकल रही हैं उस थोथी लकड़ी में। होलो जो होलो था थी वह लकड़ी, वो उसमें से बहुत ज्यादा चींटियां, ये काली काली कीड़ी, आंट, अंग्रेजी में आंट कहते हैं उन्हें, वो निकल रही है और मुख में अंडे ले रखे हैं। और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर एक तरल पदार्थ जैसे वाटर बॉयल होया करे, ऐसे पानी जैसे उबला करे, ऐसे कुछ तरल पदार्थ उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर ऐसे वो उबल रहा था, और वो चींटियां उसमें गिर गिर कर मर रही थी, बाहर निकलने की चेष्टा भी कर रही थी, और कुछ अंदर लकड़ी के अंदर जल गई थी। धर्मदास जी ने जो देखा, ओहो आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतना अनर्थ है प्रभु, ना जाने कितने चींटियां होंगी इसमें, अरबों और खरबों की संख्या में। ये परमात्मा आज कौन बड़ी मेरे साथ। आंखों में पानी आ गया, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ही प्रभु की तलाश किया करते हैं। इनमें पिछले जन्म जन्मों की भक्ति प्रभाव से ये विनम्र हुआ करते हैं। आत्मा रोने लगी और सोचा कि आज इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी संत को खिला दूंगा, मैं पाप रहित हो जाऊंगा। उठा के सारी बात को, सारे भोजन को रख के थाली में, और किसी संत की तलाश में चल पड़ा। वही कबीर परमेश्वर अन्य रूप बना के, एक साधु जैसी वेशभूषा बना के, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी कि संत बैठा है। धर्मदास जी ने जाकर चरणों में वो थाल रख दिया, भोजन बनाया, और कहा, हे महाराज जी भोजन पाओ, आपको भूख लगी होगी। कबीर साहब बोले, हाँ भाई बच्चा भूख लगी है, बड़ा अच्छा किया आपने, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी बच्चा। धर्मदास जी ने भोजन रख दिया, और कबीर साहब ने अपने लोटे में पानी उठाकर, एक जल उठा करके थोड़ा चलो आचमन, और ऐसे सारी बात के ऊपर को छिड़क दिया। लीला थी दाता की। इतने में सारी की सारी बात की चींटी बन गई, आंट बन गई, वह काली काली कीड़ियां बन गई, और सारी थाली काली होगी।
अब धर्मदास की मुख की तरफ देखा जब कबीर परमेश्वर ने, और वही अपना स्वरूप बना लिया कबीर परमेश्वर ने, जो पहले दिन वार्ता हुई थी जिंदा वाले रूप में, जिंदा महात्मा वाले रूप में। और जब कहा धर्मदास आप क्या कह रहे थे, कल क्या कहा था आपने कि हम कोई पाप नहीं करते, हम तो वैष्णव वैरागी हैं, हम छोटी जाति वाले के नजदीक भी ना जाते, हम तो जीव हिंसा नहीं करते। अरे तेरे तो कसाई भी अच्छा। धर्मदास ने जुल्म कर दिया, चरणों में गिर गया। धर्मदास रोए, कहता दाता मेरे से गलती होगी, मैंने कल आपसे बहुत बात विवाद किया, अक्षमा करना मालिक, मैंने तो आपको एक साधारण भगत जाना था। ये दाता मेरी बुद्धि कमजोर है, मैंने आपके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी कर दिया था। अंत में कबीर साहब बोले कोई बात ना बच्चा। तब कबीर साहब ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। क्या सुनाया? पूरी सारी सृष्टि रचना के धर्मदास सुन तुझे बताता हूं ये संसार ये कैसे रचा गया।